बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 9 एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 to 4। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टर्म्स जो हैं उनको समझ लेना है जो हमने इस क्वेश्चन में यूज़ करनी है। तो आप अपनी बुक के पेज नंबर 177 पे आ जाएं। ठीक है, 177 पे यहाँ पे आपको ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीगॉन दी गई हैं। ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन की एंड देयर एप्लीकेशंस। तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे क्योंकि वही हमने यहाँ पे यूज़ करनी है, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, अब पॉलीगॉन जो होती है वो ऐसी शेप होती है जिसकी आपके पास साइड्स कितनी होती हैं, 2 से ज़्यादा। ठीक है, 2 से ज़्यादा साइड वाली जो भी आपके पास कोई फिगर होगी वो पॉलीगॉन होगी। ठीक है, और रेगुलर पॉलीगॉन का मीन है कि उसकी जितनी भी साइड्स हैं, उसके जितने भी एंगल हैं वो इक्वल होंगे। ठीक है, अगर उसकी 3 साइड हैं, ठीक है, एक ट्राइंगल ले लें आप, उसकी तीनों साइड्स की लेंथ भी इक्वल होगी और जो तीनों एंगल बनेंगे वो भी आप कह लें कि सेम होंगे या 60-60 के होंगे। ठीक है, तो वो रेगुलर पॉलीगॉन में आ जाएगा। अ रेगुलर पॉलीगॉन हैज़ ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल, कि रेगुलर पॉलीगॉन के ऑल साइड्स इक्वल होती हैं एंड ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं। सम ऑफ द कॉमन रेगुलर पॉलीगॉन आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, स्क्वायर्स हैं, रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर हेक्सागन है। ठीक है, एटसेट्रा। इस तरह से ये उसने कुछ आपको बता दी हैं जो कॉमन रेगुलर पॉलीगॉन है, उनकी ये टाइप्स उसने बताई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ जो है आपने इस क्वेश्चन में यूज़ करनी है उसको समझ लेते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अब ये पॉलीगॉन है, कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन, उसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है। द फॉर्मूला ऑफ फॉर सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल भी आपको समझने की जरूरत है कि इंटीरियर एंगल आपके पास होते हैं जो अंदरूनी जावी होते हैं। ठीक है, जो अंदर वाली साइड पे आपके एंगल बनते हैं। ठीक है, बाहर वाले एंगल नहीं है कि ट्राइंगल है आपके पास, उसके जो अंदर वाली साइड पे एंगल बनेंगे वो उसके इंटीरियर एंगल होंगे। उनका जो सम है एन साइडेड पॉलीगॉन, और कोई भी पॉलीगॉन है, एन का मीन है उसकी ये साइड्स हैं। ठीक है, अब कोई भी पॉलीगॉन अगर आपको वो दे देता है उसकी ये वाली आपके पास साइड्स आती हैं। जैसे पेंटागन है तो पेंटागन में साइड्स एन जो है वो 5 होगा क्योंकि पेंटागन की कितनी साइड्स होती हैं, 5 साइड्स होती हैं। उसका फॉर्मूला है जी n-2 × 180 डिग्री। ये आपके पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है जो आपने इस क्वेश्चन में यूज़ करना है। सेकंड चीज़ है इंटीरियर एंगल फॉर अ रेगुलर एन साइडेड पॉलीगॉन। इस तरह से आप ये वाला जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, कि एन साइडेड जो पॉलीगॉन है उसका फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। अब देखें, अब ये कब है इंटीरियर एंगल, जब आपने सिंगल फाइंड करना है, ये उसके सम के लिए है। और जब आप ईच कह लें, आपकी ईच इंटीरियर एंगल आप फाइंड करना चाह रहे हैं, कोई एक फाइंड करना चाह रहे हैं, तो फिर आप उसको एन पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास इंटीरियर एंगल, जो बाहर वाली साइड के एंगल होते हैं। ठीक है, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज ऑलवेज 360 डिग्री। कितना होता है जी, 360 डिग्री रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ साइड। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर एन साइडेड पॉलीगॉन, अगर कोई पॉलीगॉन जिसकी एन साइड है उसका आपने एक्सटीरियर एंगल लेना है तो वो आपके पास 360/9 होगा। ठीक है, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180। द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री एट अ वर्टेक्स, तो सप्लीमेंट्री होते हैं वर्टेक्स पे। ठीक है, नेक्स्ट जो आपने यहाँ पे एक चीज़ देखनी है वो आपको दी गई है डायगोनल्स। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल इन अ रेगुलर पॉलीगॉन, एक रेगुलर पॉलीगॉन है उसके जो डायगोनल है मीन कॉर्नर टू कॉर्नर। ठीक है, अब ये कह लें कि कॉर्नर से कॉर्नर तक। ठीक है, सो वो किस तरह से आप फाइंड करेंगे, n × n-3/2। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे। यही टर्म अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ करनी है। सो हम क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब चलेंगे। उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट पार्ट है आपके पास, व्हाट इज द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, मीन आपने इंटीरियर एंगल का सम फाइंड करना है ऑफ डेकागोन 10 साइडेड पॉलीगॉन। डेकागोन होती है 10 साइडेड पॉलीगॉन। अब डेकागोन को आपने याद भी रखना है। मे बी वो आपको ये वाली जो साइड्स हैं यहाँ पे उसने दे दी है, मे बी वो आपको क्वेश्चन में ये चीज़ ना दे कि वो उसकी साइड ना बताए, जस्ट आपको शेप जो है ना फिगर वो बता दे। तो ये सारी आपने याद कर लेनी है कि डेकागोन की जो है वो 10 साइड होती हैं। बट 10 साइड अगर इसकी होती हैं सो इट्स मीन आपके पास जो वैल्यू है एन की, एन, ठीक है, एन वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी इज इक्वल टू 10। ठीक है, एन की वैल्यू 10 आ गई। सम ऑफ इंटीरियर एंगल आपने फाइंड करना है। हम यहाँ पे उसका फॉर्मूला राइट कर लेते हैं, सम ऑफ इंटीरियर, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स का कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है उसका सम इक्वल होता है n-2
मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। ठीक है, फॉर्मूला राइट करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। एन की वैल्यू है आपके पास इक्वल लगाएं, यहाँ पे देखिए एन की वैल्यू है 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। अब 10 माइनस 2 आप करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। अब 8 को जो है आपने 180 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 8 मल्टीप्लाई बाय 180 कैलकुलेटर पे करें, वैल्यू आ जाएगी 14 एंड 40। ठीक है, 1440 डिग्री। सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल आ गया है डीकागोन का। ठीक है, अब यहाँ पे राइट कर सकते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ डीकागोन। ठीक है, वो आपके पास आ गया 1440 डिग्री। पार्ट नंबर 2 की जानिब चलेंगे। पार्ट नंबर 2 आपको दिया गया है कैलकुलेट द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। अब आपने यहाँ पे ईच इंटीरियर एंगल यूज़ करना है। ठीक है, फाइंड करना है। अब देखें ये सम का था, ईच का है कि इसी फॉर्मूले को आप एन पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। अब आपके पास हेक्सागोन है। अब हेक्सागोन की जो साइड्स होती हैं वो 6 साइड होती हैं। 6 साइड पॉलीगॉन जो है उसको हेक्सागोन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं नंबर ऑफ साइड। ठीक है, नंबर्स ऑफ साइड्स ऑफ हेक्सागोन। ठीक है, कि हेक्सागोन की जो है वो नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं, 6 साइड होती हैं। तो एन की वैल्यू आपके पास आ गई है 6। अब आपने ईच इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ईच इंटीरियर एंगल। ठीक है, ईच इंटीरियर एंगल आपने फाइंड करना है। वो आपके पास जो है इक्वल होता है n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री ओवर n। ठीक है, वैल्यूज हम पुट करेंगे। n की वैल्यू हमारे पास 6 है, सो यहाँ पे हम करेंगे 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री ओवर 6। अब 6 में से 2 माइनस करें, वैल्यू आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई 180 डिग्री ओवर 6। इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे 180 को 4 से मल्टीप्लाई करके अब 6 पे डिवाइड कर दें। 180 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 6, सो 120 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, सो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 120 डिग्री। तो ये ईच इंटीरियर एंगल आ गया है आपके पास। यहाँ पे आप राइट कर देंगे ईच इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागोन। ठीक है, हेक्सागोन। पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 हमें दिया गया है व्हाट इज ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागोन। अब रेगुलर पेंटागोन का आपने ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। पहले तो हमें पेंटागोन की जो है वो साइड्स पता होनी चाहिए कि आपके पास जो पेंटागोन है उसकी साइड्स कितनी होती हैं। ठीक है, पेंटागोन की साइड्स होती हैं 5 साइडेड पॉलीगॉन को पेंटागोन कहा जाता है। सो आप यहाँ पे राइट कर लेंगे नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पेंटागोन। ठीक है, कि पेंटागोन की जो आपके पास साइड्स होती हैं वो n इज इक्वल टू 5 है। अब आपने एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, सो उसका फॉर्मूला आप यहाँ पे जो है वो राइट करेंगे, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं ईच एक्सटीरियर एंगल का। ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है आपके पास 360 डिग्री ओवर n। ठीक है, सो सिंपल 360 डिग्री को हम डिवाइड कर देंगे n पे, वो आपके पास है 5। इसको आप डिवाइड करेंगे सो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 72 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए 5 7 टाइम 35, 1 कैरी 2 तो 72 आ जाएगा। इस साइड पे आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पेंटागोन, वो आपके पास आ गया 72 डिग्री।
पार्ट नंबर 4 की जानिब चलेंगे। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। अब यहाँ पे देखिए उसने आपको थोड़ा डिफरेंट वे में इसको दिया है। इफ़ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 1260, उसने क्या एक पॉलीगॉन है, उसके इंटीरियर एंगल का जो सम है वो आपके पास, उसने सम फाइंड करने को नहीं बोला, उसने सम आपको दे दिया है। सम कितना दिया है? 1260 डिग्री। हाउ मैनी साइड डज द पॉलीगॉन है, आपने उसकी साइड जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, सो यहाँ पे हमें पता है कि उसने जो वैल्यू आपको दी है वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल दी है। सो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे? सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल उसने आपको दी है, वो हमें पता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल है वो है आपके पास 1260 डिग्री। अब हमें पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल का जो हम फॉर्मूला राइट करते थे वो हमारे पास होता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। इसकी प्लेस पे इसको राइट करेंगे, इक्वल लगाएं, ये 1260 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखें आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है, नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है। ठीक है, कि पॉलीगॉन में कितनी साइड है कि जिसका आपके पास ये इंटीरियर एंगल आ रहा है सम उसका। सो 180 को पहले ले जाएं, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ पे आप n-2 रहने दें, इक्वल 1260 ओवर 180। ठीक है, ये यहाँ पे डिग्री, ये यहाँ पे। अब आप देखें 1260 को आप डिवाइड करेंगे 180 पे। ठीक है, 1260 डिवाइडेड बाय 180 आप करते हैं, सो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7। सो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं 7 और यहाँ पे वैल्यू है n-2। हमें n की वैल्यू चाहिए, हम 2 को मूव करेंगे, इस साइड पे माइनस हो रहा है। ठीक है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। सो n इज इक्वल टू 7 + 2 हो जाएगा। तो 7 में 2 ऐड करें 9। सो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन कितनी आ गई है? 9। सो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं नंबर्स ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन आर 9। ठीक है, कितनी साइड उसकी आ गई हैं आपके पास? 9 साइड आ गई हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।